तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मे तच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिन्दवास्यर्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं पण्मामि बद्धचित्तो सदनानुमोदयं शिरसा विच्छायवन्ते सुधभक्ति काउसकोसालुच्यं अंगोवंगो पैन्य पावड़े पर्यम में सुत्त पणमानियो पुब्बगय चूलिया चेव सुत्तथै थुथम काह्यम निच्चिकालम अच्छेमी पूज्यमी वन्नामी नमंसामी दुख खो कम खो वोइलाओ सुगई गमनम समाई मैडम जिनगुण संपत्तियों मच्छम अत अपराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वेहम। जल्दी पार्गेभ्यास परमत बावन पटमतिभ्यास सुचरित पौनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्रे पंचव्याचार करन संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धर्माय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनया तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम मैडम न पाविन्ति ये नित्यं मृतिमंत्र होम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला षट्कर्मा वीरतास्तपो धंदना साधुक्रिया साधुभा शील प्रावरेणा गौड़ प्रैणाश चंदार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधुभा गुरुभः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णवगम्भीरः मोक्ष मार्गोपदेशकः छायवन्ते आयुर्भक्ति कौसकौतसालोच्यं सम्मनाने समुदंसनं समचरितानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनानुपदेश्यानम् उवज्यानं तीरन्गुणपालनयानं सब साहुणं निच्चिकालम् अच्छेमी पूज्येमी वन्दामि नमंसामि दुख खो कम खो बोइलाओ सुगई गमनम समाई मैडम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते यत् विद्या दर्पणायते। जो बोलिए परम पूजाचार्य श्री समंतबद्ध स्वामी महामुनिराज की, परम पूजा चक्रवर्ती विराग सागर गुरुदेव की, परम पूजा चक्रवर्ती विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। क्या श्राव का आचार की हमारे पास कहाँ है? हमारे पास एक ही है। चार गाथाएं हो चुकी थी, 3 हुई थी। तृतीय अध्याय चारित्र, सम्यक चारित्र अध्याय चल रहा है और सम्यक चारित्र अध्याय की 3 गाथाएं कंप्लीट हो चुकी थी, 3 श्लोक। चौथा श्लोक पढ़ने के लिए तैयार। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानां अनगाराणां विकलम सागाराणां ससंगानां। पढ़िए। तृतीय अध्याय चारित्र। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानां अनगाराणां विकलम सागाराणां ससंगानां।
तो अब यहाँ कह रहे हैं चारित्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक चारित्र सकल और दूसरा विकल। तो सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से चारित्र दो प्रकार का होता है। उनमें तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम, और उसमें जो सकल चारित्र है वो सर्वसंग माने समस्त परिग्रहों से रहित है, विरत है, अनगारानाम मुनियों के होता है। और विकलम सागारानाम ससंगानाम, और जो विकल चारित्र है मतलब एक देश चारित्र है वो ससंगानाम मतलब परिग्रह से सहित है, और सागारानाम ग्रस्तों के भवती होता है। तो जो चारित्र सकल चारित्र है वह समस्त परिग्रहों से रहित अनगारानाम मुनियों के होता है, और जो चारित्र विकल चारित्र अर्थात एक देश चारित्र है वह गृहस्थों के परिग्रह युक्त गृहस्थों के होता है। उसमें एक देश चारित्र में एलक क्षुल्लक भी आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि इनके पास अभी वस्त्र रूपी परिग्रह शेष है, इसलिए इनको इसमें लिया गया है। अभी इन्होंने सकल चारित्र को प्राप्त नहीं किया है। तो सकल चारित्र जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक एक देश चारित्र ही कहलाता है, क्योंकि चारित्र दो प्रकार का ही है, या सकल होगा या विकल होगा। अब बीच का तो है नहीं कुछ कि सकल चारित्र मुनियों का हो गया और विकल चारित्र घर में रहने वाले प्रतिमाधारियों का हो गया, और एलक क्षुल्लक को क्या कहेंगे? ये बीच के हैं, न घर में हैं और न मुनि बने हैं, तो ये भी उसी की श्रेणी में है, क्योंकि घर वस्त्र को ही कहते हैं, वस्त्र जहां है वहां घर है। तो इसीलिए हिंसा आदि पापों के परित्याग रूप लक्षण से युक्त जिस चारित्र का वर्णन पहले कराए है वह सकल और विकल के बीच से दो प्रकार का होता है। तो कल पिछली गाथा में बताया था, हिंसा चोरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम चा। तो ये 5 पाप से विरत जो होते हैं वो चारित्र कहलाता है। अब वो दो प्रकार का है, सकल और विकल। तो एक देश हिंसा का त्याग करना, हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग करना, तो ये अणुव्रत हो जाते हैं, और सर्वदेश त्याग करना महाव्रत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का चारित्र होता है। तो विकल चारित्र एक देश चारित्र कहलाता है, जो अणुव्रत रूप होता है और परिग्रह सहित होता है, गृहस्थों के होता है। ये क्या है? विकल चारित्र। और सकल चारित्र ये महाव्रत रूप होता है, परिग्रह से रहित होता है, मुनियों के होता है। ये अंतर है इनमें। आत्मा की प्रवृत्ति रूप जो चारित्र है उसको घातने वाली चारित्र मोहिनी कर्म की दो प्रकृतियां हैं। एक अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, दूसरी प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। तो जब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ होती है तो ये एक देश चारित्र को घातती है। अप्रत्याख्यानावरण कसा है? एक देश चारित्र को घात करती है, और प्रत्याख्यानावरण कसा है? सकल देश चारित्र का घात करती है। ये दोनों की विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का काम क्या है? वो व्रती नहीं बनने देती। अप्रत्याख्यानावरण कसाय प्रतिमा धारण नहीं करने देगी, मना करेगी, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का काम ये है जो एक देश चारित्र का घात करती है, व्रती बनने से रोकती है, प्रतिमाओं को नहीं लेने देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। यदि सम्मेलन है और सम्मेलन होने पर जो कसाय व्रत लेने को रोक रही है, अंगी उसको घात करती है, ऐसी कसाय अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहलाती है। और जब व्रत ले लिए, प्रतिमाधारी हो गए, और प्रतिमाधारी बनने के बाद महाव्रती बनने से जो कसाय रोक रही है वो कसाय प्रत्याख्यानावरण कसाय कहलाती है। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग और उस पर आवरण। प्रत्याख्यानावरण जो त्याग पर आवरण डाले, त्याग ना करने दे, वो क्या है? प्रत्याख्यानावरण कसाय, जो संपूर्ण त्याग नहीं करने देती है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय जहां पर अभी प्रत्याख्यान किया ही नहीं है, अव्रती है, वो सम्यदृष्टि है, ग्रस्त है, अव्रती है,
वहां अभी अप्रत्यक्षानुण कषाय का उदय है, क्योंकि उसके अभी त्याग है ही नहीं। प्रत्यक्षानुण माने त्याग, त्याग होने नहीं है, इसीलिए वो अप्रत्यक्षानुण कषाय में जी रहा है। तो त्याग कर दिया एक देश तो प्रत्यक्षानुण कषाय में आ जाता है, और जब संपूर्ण त्याग हो जाता है तो संजुलन कषाय में आ जाता है। तो चारित्र मोहिनी कर्म की दो विकृतियां, एक प्रत्यक्षानुण और अप्रत्यक्षानुण, जी सकल चारित्र और विकल चारित्र देश को सकल चारित्र और विकल चारित्र को घातती हैं। जब किसी संवेदृष्टि जीव के अप्रत्यक्षानुण का अनुदय रूप क्षोभसम होता है, तब उसकी हिंसा आदि 5 पापों का एक देश त्याग होता है। तो जब कोई संवेदृष्टि जीव है और उसके अप्रत्यक्षानुण कषाय का अनुदय होता है, क्षोभसम होता है, तब उसके हिंसा आदि 5 पापों का एक देश त्याग हो जाता है। और जब तक अनुदय नहीं है, उदय में है अप्रत्यक्षानुण कषाय, तब तक वह प्रतिमा लेने की नहीं सोचता, वह अवृत्ति में ही आनंद आता है उसे। ऐसे ठीक है, कौन मेहनत करे, कौन शादी ब्याह का खाना छोड़े, है ना? हाँ, तो ये सब कब होता है? जब तक प्रत्यक्षानुण अप्रत्यक्षानुण कषाय का उदय रहता है, तब तक वह एक देश त्याग भी नहीं कर पाता। एक देश त्याग करने में सोचता है कैसे करें, कौन करेगा, सोले का भोजन कौन करेगा, व्यवस्थाएं, पानी कहाँ से आएगा, आदि आदि विकल्प में ही डूबा रहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, प्रमादी हो गया है इस कषाय के उदय में। और जब इस कषाय का अनुदय होता है, तब वह जीव एक देश व्रत को ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है कि मुझे प्रतिमाधारी बनना है, मुझे देश व्रती बनना है, जीवन में चारित्र को अंगीकार करना है, क्योंकि अव्रती जीव ऑलराउंडर, चारों गतियों में भ्रमण कर सकता है, और व्रती जो है वो एक ही गति है उसकी, देव गति मात्र। तो जो लोग अपने जीवन में हिंसा आदि 5 पापों से बचना चाहते हैं, वो अपने जीवन में व्रतों को धारण करते हैं, चारित्र को धारण करते हैं। एक देश व्रत भी एक देश पापों से बचाते हैं। जितना व्रत होगा, जितना चारित्र होगा, उतने ज्यादा दोषों से हम बचेंगे। जितने ज्यादा हमारे अंदर अव्रत होंगे, उतने ज्यादा हिंसा आदि के दोष होंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में हमें यदि पापों से बचना है तो एक देश त्याग अवश्य करूं, घर में रहकर प्रतिमाओं का पालन अवश्य करूं, क्योंकि 2 ही धर्म कहे हैं महावीर भगवान ने, श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। श्रावक धर्म है श्रावक बनकर प्रतिमाओं को धारण कर कर ग्रस्त जीवन जीना, ये श्रावक धर्म है। मुनि धर्म सब कुछ छोड़कर, सारे परिग्रहों से रहित होकर त्याग तप में लीन रहना, ये मुनि धर्म है। तो इस प्रकार 2 ही धर्म कहे हैं। अब हमने दूसरा धर्म भूल ही गए। पहला धर्म जो है मुनि धर्म है, दूसरा श्रावक धर्म है, क्योंकि उसमें कहा गया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि साधु को सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देना चाहिए किसी भी श्रावक को, श्रावक बनने का नहीं, प्रतिमा धारण करने का उपदेश नहीं देना है, पहले सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश देना है। यदि कोई साधु किसी को मुनि बनने का उपदेश ना देकर उसे श्रावक बनने का उपदेश देता है, तो वह मुनि हत्या का दोषी होता है, क्योंकि उसने किसी को मुनि बनने की प्रेरणा नहीं दी। उसके अंदर योग्यता थी मुनि बनने की, हमने उसे श्रावक तक ही रोक दिया, श्रावक तक ही सीमित कर दिया, तो हमने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, हम दोषी कहलाएंगे। तो इसीलिए पहले उपदेश मुनि बनने का दिया जाता है। पहला उपदेश मुनि व्रत के बारे में समझाना होता है। दूसरे उपदेश में यदि वो कहता है हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अभी जिम्मेदारियां हैं, आदि आदि परिस्थितियां बताता है, तब उसे क्या कहा जाता है, ये श्रावक धर्म है। फिर बाद में यदि पहले ही श्रावक धर्म का उपदेश दे दिया, मुनि धर्म को बताया नहीं, तो वहां दोषी मुनि हो जाते हैं। इसलिए
ये पहला धर्म मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। तो हम दूसरा धर्म तो भूल ही गए हैं, श्रावक धर्म, अव्रती बनकर जी रहे हैं। हाँ, स्त्रियों के लिए ऐसा है क्या? स्त्रियों के लिए आर्का का उपदेश दिया जाता है, और क्या, आर्का माता जी बनो। बाद में जब सामर्थ्य नहीं है तब आप गृहस्थ में रहकर अपने एक देश व्रत का पालन करो। पहले आर्का बनने का ही उपदेश दिया जाता है। अगर पहले से ही लॉलीपॉप पकड़ा दी तो कठोर तपस्या कौन करना चाहेगा फिर, है ना? जब सरल मार्ग पहले ही दिखा दिया गया है तो कठोर मार्ग पर चलने की कौन हिम्मत करेगा? मुझे ही ठीक है सरल वाला काम, इसमें भी वही हो रहा है। 5वां गुणस्थान प्रतिमाधारी का भी है, 5वां गुणस्थान आर्का माता जी का भी है, एक ही गुणस्थान है। क्या जरूरत है कठोर तपस्या सहन करने की, पैदल चलने की, पैदल विहार करने की, केसलोच करने की, एक बार हार करने की? क्या हो सकता है सर्दी गर्मी सहन करने की? क्यों बढ़ेगा वो आगे? जबकि जितना ज्यादा आप परिग्रह का त्याग करते जाते हो उतना ज्यादा हिंसा आदि पापों से बचते जाते हो। तो वहां निर्जरा ज्यादा है, बड़ी गुणस्थान स्वयं है। गुणस्थान भले ही 5वां है दोनों का, आपका जो गुणस्थान है प्रतिमाधारियों का, और जो त्रियंच है प्रतिमाधारी है, एक देश चारित्र उसके पास, उसका भी वही गुणस्थान है, माता जी का भी वही गुणस्थान है। लेकिन हाँ, सब कुछ गुणस्थान वही रहेगा, 5वां ही, लेकिन निर्जरा असंख्यात गुणी अधिक है। निर्जरा अधिक है, क्योंकि जहां त्याग अधिक है वहां निर्जरा भी अधिक होती है। गुणस्थान वही रहेगा लेकिन निर्जरा अधिक होती है, असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। इसलिए जीवन में अपने हिंसा आदि 5 पापों से जितना ज्यादा बचेंगे उतनी ज्यादा निर्जरा कर पाएंगे। अव्रती नहीं कर सकता, अव्रती तो 4 गतियों में जा सकता है कहीं भी। जो प्रतिमा लिए हैं, हाँ, जिनके पास प्रतिमा नहीं है उनका पता नहीं कौन सा गुणस्थान है, पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। यदि सम्य दृष्टि है तो चौथा है, नहीं तो पहला तो है ही, वो तो निश्चित है। हाँ, तो इसलिए अपने जीवन में प्रतिमाओं को धारण करके, प्रतिमाओं को धारण वही करता है, चारित्र को धारण वही करता है जिसके अंदर सम्यक्त का बीज आता है। बिना बीज के भाव नहीं बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है 2 प्रकार का चारित्र, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। तो विकल चारित्र गृहस्थों के होता है और सकल चारित्र मुनियों के होता है। गृहस्थ परिग्रह से सहित होते हैं और मुनि परिग्रह से रहित होते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव के जो विकल या सकल चारित्र होता है उसे कर्णानुयोग चारित्र रूप से स्वीकृत नहीं करता। ऐसे चारित्र से संवर और निर्जरा नहीं होती। तो मिथ्यादृष्टि जीव जो है, मिथ्यात्व तो है उसके पास लेकिन प्रतिमाधारी बन गया है, पहले गुणस्थान में ही है लेकिन व्रत ग्रहण कर लिए, सम्मिलन नहीं हुआ है लेकिन व्रती बन गया है, सम्मिलन नहीं हुआ है मुनि बन गए हैं। तो ऐसे चारित्र से संवर और निर्जरा नहीं होती। ये चारित्र अकाम निर्जरा कराने वाला है, काम की निर्जरा नहीं होती। अकाम माने बिना काम की। जो निर्जरा संसार से पार लगाने में कार्यकारी नहीं है, ऐसी निर्जरा बिना काम की कही जाती है, अकाम निर्जरा कही जाती है। और जो निर्जरा संसार से पार कराती है वो निर्जरा सकाम निर्जरा कही जाती है। वो चारित्र से ही होती है, सम्यक चारित्र से ही होती है, सम्यक व्रतों ग्रहण करने पर ही होती है। इसीलिए हमें जीवन में सम्यक्त के साथ चारित्र को ग्रहण करना होता है। तो 2 प्रकार के चारित्र, सकल और विकल। आइए अगला श्लोक, इसमें बता रहे हैं विकल चारित्र कैसा होता है। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठत्यनुगुण शिक्षावृतात्मकं चरणं
शिक्षावितात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्य माख्यातम् यथा संख्य माख्यातम, संख्या नहीं संख्य, यथा संख्य माख्यातम, बड़ा है। नहीं छोटा है, संख्यम शब्द है, संख्याम शब्द नहीं है। संख्यम तो संख्यम में माँ इधर जाएगा तो संख्य रह जाएगा। गृहीणाम त्रेधा तिष्ठत यनुगुण शिक्षावितात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। पढ़िए। क्लियर? पढ़ना आ गया? तो यहां कह रहे हैं यथा संख्य माख्यातम, पढ़िए। तो यहां कह रहे हैं गृहीणाम, गृहस्थों का चरणम विकल चारित्र जो है गृहस्थों का कैसा होता है? तिष्ठतनुगुण अर्थात अणुगुण और शिक्षाव्रत और गुणव्रत, इन तीन व्रतों रूप होता है। जो गृहस्थों का विकल चारित्र कहा वह विकल चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप होता है। त्रेधा तीन प्रकार का है और त्रयम तीनों ही यथासंख्य क्रम से पंचत्रिचतुर्भेदम 5, 3 और 4 भेदों से आख्यातम युक्त हैं। तो जो गृहस्थों का विकल चारित्र कहा गया है वह अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप है, 3 प्रकार का, और वो तीनों ही क्रम से 5, 3 और 4 प्रकार के हैं। तो कितने हो जाते हैं कुल? 12 प्रकार के। 5 और 3 8 और 4 12 प्रकार का गृहस्थों का एक देश व्रत कहा गया है। तो जब हमारे अंदर 12 व्रत आते हैं तभी हम व्रती कहलाते हैं। एक प्रतिमा पर व्रती नहीं हुआ उस श्रावक, एक प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी श्रावक ही व्रती कहलाता है, क्योंकि व्रत दूसरी प्रतिमा पर आते हैं, पहली प्रतिमा पर व्रत नहीं है उसके पास, अभी वो व्रती नहीं है। अभी केवल सम्यक दृष्टि, पहली प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, सम्यक दर्शन का 25 दोषों से रहित होकर पालन करना दर्शन प्रतिमा है। तो वहां तो सिर्फ सम्यक दर्शन का पालन है पहली प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा है, उसमें आएंगे 12 व्रत, तब वो श्रावक व्रती कहलाएगा, है ना। तो दूसरी प्रतिमा धारण व्यक्ति व्रती श्रावक कहलाता है। तो यहाँ जो गृहस्थों का चारित्र कहा है वो 5, 3 और 4 भेदों से युक्त है। तो गृहस्थों का जो सकल चारित्र विकल चारित्र है वह अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप होता हुआ 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। और उन तीनों में से प्रत्येक क्रम से 5, 3 और 4 भेदों से युक्त कहा गया है। अणुव्रत 5 प्रकार का, गुणव्रत 3 प्रकार का और शिक्षाव्रत 4 प्रकार का है।
तो ऐसे 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? 5 अणुव्रत: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत। ऐसे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनुदंड व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत, प्रोषदोपास, सामायिक और छेदोपस्थापन। कहां से आ गए? भोग, उपभोग, प्रमाण व्रत, अतिथि संविभाग, तो अतिथि संविभाग, नगर में यदि कोई मुनराज हैं तो उनको आहार देकर ही भोजन करना, ये अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, शिक्षा व्रत। तो ऐसे 4 शिक्षा व्रत होते हैं। पहला सामायिक, प्रोषदोपास, भोगो भोग प्रमाण व्रत और अतिथि संविभाग, इस प्रकार। और 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनुदंड व्रत, इस प्रकार से ये कहे गए हैं। आगे बताए जाएंगे। अभी 5 वेदों का वर्णन अब अगली गाथा में करते हैं कि 5 अणुव्रत कौन से हैं, उनके नाम अगली गाथा में आते हैं। प्राणातिपात वितथ, प्राणातिपात वितथप, व्यवहारस्तेय काम मूर्छाभ्या, प्राणातिपात विदथौ व्यवहारस्तेय काम मूर्छाभ्या, स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमण मणुव्रतं भवति। व्युपरमण मनुव्रतम भवति। तो यहाँ पढ़िए अच्छे से। प्राणातिपात विदथौ व्यवहारस्तेय काम मूर्छाभ्या, स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमण मनुव्रतं भवति, मनुव्रतं भवति। ठीक, पढ़िए। मनुव्रतं भवति, व्युपरमण मनुव्रतं भवति। रमणम नहीं है, मां बाद में बोलना है। व्युपरमण मनुव्रतं भवति, मनुव्रतं भवति। ठीक, तो इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो इससे बता रहे हैं वो अणुव्रत 5 कौन कौन से हैं। तो वह 5 अणुव्रत: हिंसा, प्राणातिपात, जिसमें प्राणों का घात होता हो, ऐसी हिंसा। अवितथ, झूठ, स्तेय, चोरी, काम, कुशील और मूर्छा, परिग्रह। स्थूल पापों से व्रत होना, पापेभ्यो, स्थूलेभ्य, स्थूल पापेभ्य, पापों से, विप्रमणम, व्रत होना, अणुव्रतम भवति, अणुव्रत होता है। ये 5 प्रकार के जो स्थूल पाप हैं, उन स्थूल पापों से व्रत होना, छोड़ना, पहला अणुव्रत। ये 5 अणुव्रत कहे जाते हैं। पहला व्रत कहा जाता है जो 5 प्रकार का है। ऐसे 5 अणुव्रत। इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात है। जब हम किसी के शरीर के इंद्रिय, आँख, कान, नाक, मुंह, इनमें से कोई भी एक इंद्रिय आदि घात हो जाता है तो प्राणातिपात नाम का, हिंसा नाम का पाप है। असत्य वचन बोलना वितत व्यवहार है। वितत, खोटे असत्य वचन। स्वामी की आज्ञा के बिना किसी वस्तु को ग्रहण करना स्तेय है। मैथुन करना काम है।
लोभ के आवेश से बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना मूर्छा अथवा परिग्रह है। ये 5 पाप स्थूल और सूक्ष्म की अपेक्षा 2 प्रकार के हैं। तो कैसे हैं? स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार से हैं। तो इसमें स्थूल पापों से व्रत होना अणुव्रत है और सूक्ष्म पापों से व्रत होना महाव्रत है। तो अणुव्रतधारी जीवों के सूक्ष्म पापों का त्याग असंभव है, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें पानी भी भरना है, पानी गर्म भी करना है, कपड़े भी धोना है, बर्तन भी मांजना है, सब क्रियाएं उन्हें करनी है। तो वो सूक्ष्म पापों से नहीं बच सकते हैं, असंभव उनका त्याग। इसलिए स्थूल हिंसा आदि के त्याग को अणुव्रत कहते हैं। जैसे अहिंसा अणुव्रत का धारी पुरुष तरस हिंसा से तो निवृत्त होता है, परंतु स्थावर हिंसा से निवृत्त नहीं होता। सत्याणुव्रत का धारक पुरुष पाप आदि के भय से पर पीड़ा कारक स्थूल असत्य वचन से निवृत्त होता है, सूक्ष्म असत्य वचन से नहीं। तो जो दूसरों को पीड़ा देते हैं ऐसे असत्य वचन को तो वो त्याग कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन जो सूक्ष्म असत्य वचन हैं उनको नहीं छोड़ता है, उनको बोल ही देता है। अचौर्याणुव्रत का धारी पुरुष राजा आदि के भय से दूसरे के द्वारा छोड़े हुए स्थूल अदस्थ वस्तु ग्रहण से निवृत्त होता है, सूक्ष्म से नहीं। तो जो अचौर्य व्रत का धारी अणुव्रत है वह राजा के भय से, गुरु के भय से, पिता के भय से आदि किसी के भय से स्थूल चोरी को छोड़ देता है, लेकिन सूक्ष्म चोरी है वो नहीं छोड़ता। सूक्ष्म चोरी क्या है? सूक्ष्म चोरी बिना पूछे कोई भी वस्तु उठा लेना। अब घर में रखी है, अब घर में तो अपनी ही है, भले किसी की भी हो, अब उसका इस्तेमाल कर लेते अपन, है ना? हाँ। तो ये सूक्ष्म चोरी को सब छोड़ देता है। हाँ, तो ये भी सूक्ष्म चोरी है। ये भी सूक्ष्म चोरी है कि बिना पूछे पैसे निकाल लिए फिर बाद में बता दिए। सूक्ष्म चोरी तो है ही, स्थूल नहीं है। हाँ, नहीं तो स्थूल का त्याग है आपका, सूक्ष्म का नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मचाणु व्रत का धारक पुरुष पाप के वजह से दूसरी ग्रहित अथवा अग्रहित स्त्री से निवृत्त होता है, स्व स्त्री से नहीं होता। जो अणुव्रत का धारी है वह पर स्त्रियों से त्यागी होता है, स्व स्त्री का नहीं होता ब्रह्मचाणु व्रत में। इस प्रकार परिग्रह प्रमाण व्रत का धारक पुरुष धन धान्य तथा खेत आदि का परिग्रह अपनी इच्छानुसार प्रमाण करता है, इसीलिए स्थूल परिग्रह से ही निवृत्त होता है, सूक्ष्म से नहीं। और जो परिग्रह प्रमाण व्रत है वो बना लिया जाता है कि हम इतना इतना रखेंगे, इतने मकान, इतनी दुकान, इतना सोना, इतना चांदी, इतना धान, सब कुछ, इतने वस्त्र, इतने बर्तन, तो वो रखता है। तो स्थूल का छोड़ देता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से नहीं छोड़ सकता, संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ा है, इसीलिए उसके ये अणुव्रत कहे जाते हैं। तो ये प्राणातिपात हिंसा आदि कार्य पाप हैं, क्योंकि पाप कर्मों से आश्रव द्वार हैं, पाप कर्मों के आश्रव के द्वार हैं। इनके निमित्त से जीव के सदा कर्मों का आश्रव होता रहता है, इसलिए ये सब पाप के द्वार हैं, इनको छोड़ना एक देश व्रत है। जिनके संयोग से जीव जीवित और वियोग से मृत कहलाता है, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण क्या चीज है? जिनके संयोग से हम जीते हैं और जिनके वियोग से हम मर जाते हैं, वो प्राण कहलाते हैं। इनके द्रव्य प्राण और भाव प्राण की अपेक्षा 2 भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 10 द्रव्य प्राण हैं। 5 इंद्रियां, 3 बल, कौन से बल हैं? 3। हाँ, मन बल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल, 5 इंद्रियां, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण द्रव्य प्राण हैं। और ज्ञान दर्शन आदि गुण भाव प्राण कहलाते हैं। जो हमारे अंदर जानने देखने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, चेतना, वो भाव प्राण है। चेतना क्या है? भाव प्राण। तो इन प्राणों के अतिपात घात को प्राणातिपात कहते हैं। इसका प्रचलित नाम हिंसा है। प्रचलन में क्या नाम है इसका? हिंसा। प्राणातिपात का प्रचलित नाम हिंसा है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे उस प्रकार कहना
वितत व्यवहार है, झूठा व्यवहार। जो जैसा नहीं है उसे वैसा कहना, ये झूठ है, असत्य है। अपनी नज़र में हमने कुछ भी समझ लिया, सामने वालों को कहने लगे। कोई वस्तु अपनी नज़र में हमने समझ ली अच्छी नहीं है, खराब है, तो हमारी नज़र में वो खराब है, भले ही दूसरे के लिए तो अच्छी है, लेकिन नहीं, हमारी नज़र में खराब है तो खराब है। तो ऐसे लोग असत्य व्यवहार करते हैं, असत्य भाषण। तो सूक्ष्म झूठ ये हो जाता है कि अपनी नज़र में हमें जो खराब लग रही है वो खराब है, भले वो दूसरे के लिए अच्छी हो, लेकिन जो हमारे लिए खराब है तो वो खराब ही है, तो ये असत्य है। जबकि दूसरे के लिए अच्छी है, तुम्हारे लिए खराब है तो क्या हो गया, लेकिन किसी के लिए तो अच्छी है। नीम कड़वी है, तुम्हारे लिए कड़वी है, लेकिन ऊँट के लिए तो मीठी है, ऊँट को मीठी लगती है। औषधि काम करती है, बहुत सी जगह औषधि प्रयोग होती है। तो इसीलिए हमेशा एक ही दृष्टि से, अपनी दृष्टि से ही सब कुछ समझना, ये स्थूल असत्य कहलाता है। अपनी दृष्टि के अनुसार जो मानना वो मान लिया, जबकि हमें स्यादवाद के अनुसार समझना चाहिए, तो सूक्ष्म सत्य का आएगा हमारे अंदर, नहीं तो स्थूल असत्य में जिएंगे। यह असत्य भाषण है। इसके सदपलाप, असत उद्भावन, अन्य रूपा विधान तथा ग्रहित आदि वचन के भेद से 4 भेद हो जाते हैं। सद अपलाप, असत उद्भावन, अन्य रूपा विधान और ग्रहित आदि वचन के भेद से असत्य भाषण के 4 भेद हो जाते हैं। असत्य वस्तु ग्रहण स्तेय है, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना स्तेय है। क्या वो अलग है, ये इन्होंने असत्य भाषण के 4 भेद बताए हैं। सद अपलाप, अपलाप करना, फालतू में बोलना, व्यर्थ बोलना। असत उद्भावन, गलत वस्तु का उद्भावन करना, प्रकट करना, गलत बात को प्रकट करना। अन्य रूपापिधान, और जो जिस रूप की नहीं है उस रूप को उसे बतलाना। अन्य रूपापिधान मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा ना कहकर, जैसी वैसा ना कहकर अन्य रूप से उसे कहना, अन्य रूपापिधान। और गर्हित आदि, गर्हितादि, गर्हित होना, गिलानी आदि होकर ये वचन जो कहे जाते हैं ये असत्य हो जाते हैं। अपलाप में, असद उद्भावन में मतलब गलत वस्तु को प्रकट करने में, और अन्य रूपा विधान अन्य रूप से कहने में, और गर्हित आदि होने। गर्हित माने उसमें घृणा आदि करने पर जो वचन कहे जाते हैं ये सब असत्य भाषण के अंदर आ जाते हैं। असत्य वस्तु का ग्रहण स्तेय है, जो वस्तु बिना दी ग्रहण की जाती है, चाहे वो एक दांत में से गंदगी निकालने वाली तीली क्यों ना हो, वो भी अगर बिना दी हुई ली है तो वो भी चोरी कहलाती है। स्मरण, कीर्तन, क्रीड़ा, हास परिहास, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्ति, मैथुन प्रवृत्ति, इन 8 प्रकार के मैथुनों में प्रवृत्ति होना काम या कुशील कहलाता है। वाय नहीं है इसमें। स्मरण करना, कीर्तन करना, कीड़ा, हंसी मजाक करना, प्रेक्षण, इधर उधर स्पर्श करना, गुह्य भाषण, गुप्त भाषण करना, संकल्प करना मन में, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्ति, ये सारे क्या कहलाते हैं जी? 8 प्रकार के मैथुनों में प्रवृत्ति कहलाती है। और इनसे रहित होना ब्रह्मचर्य व्रत है। हाँ, वो 18,000 शील व्रत अलग है, वो अलग है, ये 8 प्रकार का मैथुन अलग है। तथा धन दान आदि पदार्थों में ममता भाव रूप परिणाम होना मूर्छा है, इससे ही परिग्रह कहते हैं। लोक में ये 5 कार्य पाप कहे जाते हैं। इनकी स्थूल और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार की परिणति होती है। आम जनता के जो पाप, आम जनता में जो पाप स्वीकृत किया गया है और जिसके करने पर राजकीय या सामाजिक दंड प्राप्त होता है, उन्हें स्थूल पाप कहते हैं। ऐसे स्थूल पापों से निवृत्त होना अणुव्रत कहलाता है। गृहस्थ उक्त पापों किस प्रकार त्याग कर सकता है, इसे संस्कृत टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि उक्त पापों का हम कैसे त्याग कर सकते हैं। उनको छोड़ने के लिए हम अणुव्रत धारण करते हैं। स्थूल पाप को छोड़ने के लिए क्या लेते हैं? अणुव्रत। 5 अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत,
ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। तो ये 5 प्रकार के अणुव्रतों को पालन स्थूल पापों से बचने के लिए किया जाता है। और सूक्ष्म पापों से हम बच नहीं सकते हैं, ग्रस्त लोग, श्रावक लोग, इसीलिए वह अणुव्रती कहलाते हैं, एक देश चारित्र वाले कहे जाते हैं। अब इसके आगे कल